हेलो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के टॉप 10 प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 1 सी बेंडा, ऑप्शन नंबर 2 कॉलिकर, ऑप्शन नंबर 3 डी डुवे, ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट हुक। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कॉलिकर ने। किसने की थी? कॉलिकर ने। ऑप्शन प्रश्न नंबर दूसरा, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह, पावर हाउस बोलो और या हिंदी में बोलो शक्ति ग्रह, किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 गोल्जी गाय, ऑप्शन नंबर 2 केंद्रक, ऑप्शन नंबर 3 लाइसोसोम और ऑप्शन नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली वलयित होकर क्या बनाती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियां होती है, जिसमें आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली। तो आंतरिक झिल्ली जो मुड़कर, वलयित का मतलब होता है मुड़कर, वो क्या बनाती है? ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टी, 2 स्ट्रोमा, 3 थाइलाकॉइड और 4 ग्रेनम। तो आंतरिक झिल्ली वलयित होकर क्या बनाती है? क्रिस्टी बनाती है। क्या बनाती है? क्रिस्टी बनाती है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, किसमें पदार्थों का ऑक्सीकरण, किसमें पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसमें से बताना आपको, ऑप्शन में से किसमें ऑक्सीकरण होता है पदार्थों का और ऊर्जा का निर्माण होता है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 केंद्रक, ऑप्शन नंबर 2 लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन नंबर 4 रिक्तिका। तो आप समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? तो आप बताना, सी बेंडा ने दिया। एक वैज्ञानिक था सी बेंडा, जिसने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। अभी आपने आगे जस्ट पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कॉलिकर ने और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था सी बेंडा ने, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण किस में होता है? एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का निर्माण किस में होता है? तो आपको बताना है, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति घर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? कोशिका का बिजली घर, शक्ति ग्रह, पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8वां, किस जीव की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? वो है जीव जीवाणु। जीवाणु या बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र किसमें या कहाँ होता है? क्रेब्स चक्र कहाँ होता है या किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है? क्रेब्स चक्र होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10वां, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये है इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में स्टोर रहती है या संचित रहती है? तो आप बताना, एटीपी के रूप में। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट है प्रश्न 11वां, स्वायत्त कोशिकांग कहलाता है? स्वायत्त कोशिकांग, स्वायत्त कोशिकांग कौन सा कहलाता है? तो आपको बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया को स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, क्योंकि इसका खुद का डीएनए व खुद का राइबोसोम होता है, इसलिए उसको स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। और लास्ट प्रश्न है मेरा आपसे, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्लियां होती हैं? जब माइटोकॉन्ड्रिया को बनाते हैं तो उसका बाह्य आवरण होता है, उस बाह्य आवरण कितनी झिल्लियों से बना होता है, कितनी परतों से बना होता है, ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में नीचे जवाब देना है आपको। और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक भेजिए। राधे राधे।